नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नया साल सबके लिए अच्छा हो, सबके घर में खुशियां आए, ऐसी बाबा रामसा पीर से प्रार्थना करता हूं। चुनाव के बाद पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। वैसे तो होली थे सेकंड डे, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं का, नवलगढ़ की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे विकास कार्यों को हमेशा सराहा। लगातार 3 बार भारी मतों से हमेशा से आशीर्वाद दिया। इस बार भी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। विपरीत हालातों में भी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जीवन का हिस्सा है हार जीत। जो भी फैसला है उसको सर स्वीकार किया है, हमेशा सर झुका के स्वीकार किया है। और जिन लोगों ने मेहनत करके नवलगढ़ के जो विकास रूपी हमारा एक गुलदस्ता था उसको और आगे ले जाने का जो प्रयास किया, उसमें सफल नहीं हो पाए। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं आपका हूं, आपके द्वारा लगाया हुआ पौधा हूं। और जिस प्रकार से आप लोग विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी मेरे साथ खड़े रहे, मेरा हमेशा की तरह वादा है कि मैं हमेशा आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहूँगा, खड़ा रहा हूँ। इस नवलगढ़ को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए हैं, आगे भी लेके जाएंगे। जो जीते हैं उनको बधाई। और आप लोगों के माध्यम से ये प्रार्थना करूँगा कि चुनाव के अंदर जो भी अफवाहें फैलाई, जो भी झूठ बोला, चलो कोई बात नहीं, हमारे लोग ही हमसे नाराज हो गए और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं होकर उनके पक्ष में चला गया। लेकिन उनसे विनती है मेरी कि अब चुनाव हो गए, जो गुमराह करना था गुमराह कर लिया, अब काम पे लग जाना चाहिए। जो अधूरे पड़े कार्य हैं, बड़े बड़े काम हैं, उनको आपकी सत्ता है, आपका राज है, उसको आप पूरा कराइए। विपक्ष की जो भूमिका हो सकती है वो ईमानदारी से निभाएंगे। अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़े हैं, चाहे छात्र राजनीति से लेकर आज तक, उसके खिलाफ आज भी लड़ेंगे। सब लोग, नवलगढ़ हमारा शांति प्रिय क्षेत्र है। मैं तो हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं बाबा रामसा पीर से कि हमारे नवलगढ़ को किसी की नज़र नहीं लगे। चुनाव जीतने के बाद जैसे मैंने 15 सालों में परिपाटी रखी कि सब लोग अपने हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वोट मन का है, जिसके मन में जची वो दे दिए। और जब हमारे लोग ही जब समझ नहीं पाए परिस्थितियों को, तो किसी और को तो अपन क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि नववर्ष से नई शुरुआत करेंगे। अभी 31 को भी सभी युवा विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने दूध महोत्सव मनाया, नव वर्ष दूध के साथ। बड़ा ताजुब हुआ जब पता चला कि साहब इतना जोश के साथ में हर गांव के अंदर दूध महोत्सव मनाया जा रहा है। कुछ लोगों को ताजुब हुआ कि अब कैसे मना रहे। अरे भाई, हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और हमारे जो कार्य हैं उनको हम कभी छोड़ नहीं सकते। वो कार्य जारी रहेंगे जो जन के हित के हैं, जनता के हित के हैं, नवलगढ़ के हित के हैं। नवलगढ़ हमारा हमेशा आगे बढ़ेगा, यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव हो चुके, परिणाम जो आ चुका था आ चुका। अब नई सरकार को शुभकामनाएं। राजस्थान के अंदर नई सरकार बनी है। आप लोग जो काम है नवलगढ़ के, उनको आप पूरा कीजिए। और जो कर्मचारियों वाली बातें हैं, कर्मचारियों को बार बार आज भी धमकाया जा रहा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने लोग हैं। अब आपने नवलगढ़ के अंदर पिछले 2.5 साल से एसडीएम जी अच्छा काम कर रही थी, उनको आपने सलूम्बर भेज दिया। तो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो तो सरकार के अंदर काम करेगा, चाहे कहीं भी भेज दो, राजस्थान के अंदर काम करेगा। लेकिन अगर आपको जनता ने चुना है तो कोशिश ये करो
कि जो दूर बैठे हैं उनको लेके आओ, जैसे हम लेके आते थे हमेशा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बदले की भावना की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कभी भी बदले की भावना की राजनीति नहीं की। कुछ लोग जो मीडिया में आकर कहते हैं कि साहब हमारे साथ पुलिस ने ये किया, हमारे साथ पुलिस ने ये किया, तो उनका इतिहास देख लो, उनका इतिहास देख लो। अगर कोई आदमी किसी के पैसे मांगता है, किसी के खा गया, किसी के साथ बदमाशी करता है, उसको पुलिस उठा के ले जाती है और उसको पीटती है या जो भी करती है, मुझे क्या उससे। तो बदमाश आदमी के साथ अगर कोई ये इस तरह की बातें हो रही है तो उसके अंदर तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनका इतिहास देख लो। जो भी इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं कि साहब, जो भी 2-3 लोग हैं वो, जैसा मेरे को किसी ने बताया कि साहब पीछे से ये मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ। अरे भाई, आपका घर का झगड़ा, आपके मोहल्ले का झगड़ा, आपके खेत का झगड़ा, उसके अंदर मैं कहाँ से आ गया। लेकिन समय पे मैं हमेशा कहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये बातें जो इन्होंने झूठ बोलकर और हमारे लोगों को गुमराह करके और एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया, आने वाले समय के अंदर जब लोगों के दिल पे हाथ आएगा, छाती पे हाथ आएगा, तो वो लोग खुद उस बात का मूल्यांकन करेंगे कि रियल में सच्चाई क्या थी। अब बार बार एक ही चीज़ कही जा रही है, साहब मेला भरेंगे, तो भरा दो मेला। वो तो ट्रस्ट है, वो तो हर साल लोग कोई ना कोई तो किराए पे लेके आता ही था ना उसका। मैं तो हमेशा कहता था कि भाई ये ट्रस्ट की ज़मीन है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था, यही है, यही रहेगा कि इसमें हॉस्पिटल बने। आज 51 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन है, आप आने वाले। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।